एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनीमे के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि अकियामा नाओ की हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद नाओ फुजीसावा के घर जाती है और उसे बताती है कि अब वो भी लायर गेम को सीरियसली खेलने वाली है। वो ना सिर्फ अपने 100 मिलियन वापस लेगी बल्कि फुजीसावा के 100 मिलियन भी छीन लेगी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नाओ ने अब लड़ने का फैसला किया है क्योंकि रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा और उसे एक पावरफुल साथी भी मिल गया है, अकियामा, एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट। नाओ अकियामा से पूछती है कि उसका प्लान क्या है, तो अकियामा कहता है कि हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है जिससे नाओ को उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। पहला कि तुम्हें फुजीसावा को बताना होगा कि तुम लायर गेम खेलने वाली हो और दूसरा कि हम उस पर 24 घंटे नजर रखेंगे। बस यही उसका प्लान है। नाओ फुजीसावा को जाके ये सब बता देती है और उस पर नजर भी रखने लगती है। फुजीसावा जब मार्केट से लौट रहा था तो वो अपने घर के सामने अकियामा को देखता है। अकियामा बोलता है कि वो भी नाओ की तरफ से लायर गेम में हिस्सा लेने वाला है और वो फुजीसावा के 200 मिलियन उससे छीन लेगा क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। ये सुन फुजीसावा को टेंशन हो जाती है और वो भाग के अपने घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी देर से एक कार खड़ी है जिसमें नाओ बैठी हुई थी, तो वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। पुलिस को देख नाओ तुरंत वहां से भाग जाती है। यह खबर सुन अकियामा हंसने लगता है कि उसने पुलिस बुला ली। अकियामा अब फुजीसावा के ठीक सामने वाला घर किराए पर ले लेता है ताकि वो यहीं से फुजीसावा पर 24 घंटे नजर रख सके। नाओ अब बोलती है कि अकियामा एक अच्छा इंसान है। शुरू में उसे अकियामा से डर लगा था लेकिन अकियामा ने ये सब इंतजाम किए। उसने उनकी शिफ्ट भी इस तरह से रखी है कि नाओ अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल भी जा सके। वो उसकी मदद क्यों कर रहा है? तो अकियामा कहता है कि पैसों के लिए। आजकल जेल से छूटे आदमी को कौन ही काम देगा। अगर हम पूरे 200 मिलियन चुराने में कामयाब होते हैं तो 50 मिलियन मैं रखूंगा। एक महीने के काम के लिए 50 मिलियन छोटी रकम थोड़ी है। फुजीसावा पे नजर रखते हुए इन्हें 1 हफ्ता बीत जाता है। ये नोटिस करते हैं कि पहले तो वो शॉपिंग करने बाहर चले जाया करता था लेकिन अब तो वो अपने घर में ही बैठा रहता है। नाओ को डाउट हो रहा था कि ऐसे नजर रखने से क्या होगा, इन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। तो अकियामा बताता है कि ये एक काफी सिंपल रणनीति है कि शिकार को जाल में फांसने से पहले उसे डरा देना चाहिए क्योंकि कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, एक बार डर जाए तो उसे हराना काफी आसान हो जाता है। आसान शब्दों में ये फुजीसावा की मानसिक हालत खराब करने वाले हैं। वो नाओ से कहता है कि खुद को फुजीसावा की जगह रख के देखो। तुम्हारे ओपोनेंट ने ये घोषणा की है कि वो किसी भी हालत में जीत के रहेगा। मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है उसके 200 मिलियन चुराने के लिए। वो ये भी जानता है कि उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जरा तुम खुद देखो। नाओ देखती है कि फुजीसावा अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था कि वो लोग क्या करेंगे, मेरे 200 मिलियन कैसे चुराएंगे। तभी वो सामने वाले घर में नाओ को देख लेता है और डर के मारे खिड़की बंद कर देता है। अकियामा बोलता है कि उसकी हालत अभी से खराब होने लगी है। टाइम के साथ साथ उसका स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। नाओ पूछती है कि फिर भी हमें 200 मिलियन कैसे मिलेंगे, वो तो बैंक के लॉकर में बंद है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो बैंक कौन सा है। अब अकियामा कहता है कि उसने पैसा बैंक में रखा ही नहीं है, वो 200 मिलियन फुजीसावा के घर में ही है। जो सुन नाओ चौंक जाती है। अकियामा बोलता है कि जरा सोचो कि तुम्हारे पास 200 मिलियन होते जो तुमने किसी बैंक में रखे हैं और कोई दुश्मन तुम्हारे घर पे 24 घंटे नजर रखे हुए है तो तुम क्या करती। नाओ बोलती है कि वो तो उस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाती क्योंकि पैसे तो वैसे भी बैंक में रखे हैं। अकियामा अब पूछता है कि अगर उसने वो पैसे बैंक के बदले किसी दूसरी जगह रखे हो तो नाओ बोलती है कि वो हमेशा उसी जगह पर रहती और कहीं नहीं जाती ताकि कोई उन पैसों को चुरा न ले। अकियामा अब बोलता है कि ये बात अजीब नहीं है कि फुजीसावा पूरे टाइम अपने घर में ही रहता है। हम लोग उस पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं फिर भी वो घर छोड़ के नहीं जा रहा, यानी उसने वो 200 मिलियन अपने घर में ही कहीं छुपा रखे हैं और उसे डर है कि हम उन पैसों को चोरी न कर लें। अकियामा कहता है कि चलो उसे थोड़ा और टेंशन देते हैं, ये बताकर कि हमें पता है कि 200 मिलियन उसके घर में ही है। लायर गेम एंड होने में 16 दिन बचे थे। फुजीसावा की मानसिक हालत खराब हो रही थी। वो एक कमरे में एक ही जगह पे बैठा रहता है, यानी कि पैसे उसी कमरे में होंगे। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं थी क्योंकि हो सकता है कि उसने पैसों को अलग अलग जगह छुपाया हो। इन सब के बारे में नाओ अब भी अपने फादर को कुछ नहीं बताती। लायर गेम एंड होने में 10 दिन बाकी थे। फुजीसावा अपने उसी कमरे में बैठा था। तभी उसे अपने घर में कुछ जलने की आवाज
आवाज आने लगती है और घर में धुआं भी हो गया था। उसे समझ नहीं आता कि ये धुआं कहां से आ रहा है। फुजिसावा अपने दोस्त को कॉल करके बोलता है कि मेरे घर में कहीं आग लगी है, क्या तुम आके उसे बुझा सकते हो? तो उसका दोस्त बोलता है कि आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ ना। तभी वो अपने सामने अकियामा और नाओ को देखता है। अकियामा बताता है कि आग वाला साउंड तो उसके स्पीकर से आ रहा था और वो धुआं भी इन्होंने ही उसके घर में भेजा था। अगर किसी के घर में आग लगती है तो वो तुरंत ही जाके देखता है कि आग कहाँ लगी है। लेकिन फुजिसावा तो इस कमरे से बाहर भी नहीं गया और फायर डिपार्टमेंट की जगह अपने दोस्त को बुलाने लगा। यानी कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा ये कमरा है। मतलब उसने सारे 200 मिलियन इसी कमरे में छुपाए हैं। जो सुन फुजिसावा के तोते उड़ जाते हैं। अकियामा कहता है कि हमें पता था पैसे घर में ही हैं और अब ये भी पता चल गया कि इसी कमरे में है। अगर पैसे किसी और कमरे में होते तो फुजिसावा सबसे पहले भागकर वहां जाता। फुजिसावा अब हंसते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, पैसे इसी रूम में हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग उन्हें नहीं चुरा पाओगे। फुजिसावा दिखाता है कि उसने सारे पैसे एक तिजोरी में रखे हुए हैं जो कि बहुत मजबूत है। उसे फुजिसावा के अलावा और कोई नहीं खोल सकता और वो इतनी भारी है कि ये लोग उसे उठा भी नहीं सकते। तुम्हारी सारी प्लानिंग यहीं खत्म होती है। ये देख नाओ रोने लगती है कि उन्हें अब पैसे कभी नहीं मिलेंगे। फुजिसावा कहता है कि अब अपने घर जाओ और ये सोचो कि 100 मिलियन का कर्जा कैसे चुकाओगी। लेकिन अकियामा हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अपनी तिजोरी दिखाकर हमें डरा दोगे? मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं आराम से इस तिजोरी को खोलकर उसमें से पैसे निकाल सकता हूं। जो सुन फुजिसावा को फिर से टेंशन हो जाती है कि ये तो नामुमकिन है और वो अपनी तिजोरी के सामने ही बैठ जाता है। नाओ और अकियामा वापस जाने लगते हैं। अकियामा बोलता है कि देखा उसकी हालत कैसे खराब हो गई। जब लोगों की सोच अपने आसपास वालों से मेल नहीं खाती तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और लोगों में घुलने के लिए उनकी सोच को सही मानने लगते हैं। फुजिसावा को लगा कि तिजोरी दिखा के वो इन्हें डरा देगा, लेकिन अकियामा का कॉन्फिडेंस देखकर उसकी बैंड बज गई और वो अकियामा के झूठ को भी सच मानने लगा कि अकियामा सच में उसकी तिजोरी खोल सकता है। और जब लोगों का कॉन्फिडेंस टूटता है तो वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। नाओ कहती है कि मतलब तुमने झूठ बोला, तुम तिजोरी को नहीं खोल सकते? अकियामा कहता है कि मुझे पता है पैसे कैसे बाहर निकालने हैं, बस अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नाओ के पास अकियामा पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। फुजिसावा की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। वो पूरे टाइम अपने सेफ के सामने ही बैठा था। वो सोचता है कि अकियामा सेफ को ओपन कैसे करेगा, कहीं उसे पासवर्ड तो नहीं मालूम। लेकिन अगर उसे पासवर्ड पता भी हो तो भी सेफ ओपन करने के लिए चाबी लगेगी, कहीं वो फायर टॉर्च की मदद से तिजोरी को काट तो नहीं देगा। फुजिसावा अब चाकू लेके तिजोरी के सामने बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि फायर टॉर्च से भी इस तिजोरी को खोलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, कहीं वो इसे उठा के भागने का तो नहीं सोच रहा। फुजिसावा अब तिजोरी के चारों तरफ चेन ठोक देता है, लेकिन अकियामा ये सब देख हंस रहा था। अकियामा का कॉन्फिडेंस देख नाओ को भी उम्मीद थी, वरना तो वो फुजिसावा की ही तरह पागल हो गई होती। गेम एंड होने में 4 दिन बाकी थे। तब फुजिसावा को एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि गेम 4 दिन बाद ठीक 5 बजे खत्म हो जाएगा और उनका एक एजेंट पैसे कलेक्ट करने भी इसी टाइम आएगा। यानी बस 4 दिन और फुजिसावा को पैसे अपने पास रखने हैं और वो गेम जीत जाएगा। नाओ को भी यही लेटर मिला था। नाओ कहती है कि अब हम क्या करेंगे? तो अकियामा बोलता है कि वही जो अब तक करते आए हैं, बस नजर और सब्र। चिंता मत करो, मैं एक जादू मंत्र पढ़ूंगा जिससे समय आने पर वो तिजोरी अपने आप ही खुल जाएगी। अब एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। फुजिसावा तिजोरी के सामने से हट ही नहीं रहा था। वही नाओ की टेंशन बढ़ती जा रही थी कि अकियामा का जादू मंत्र काम करेगा या नहीं। टाइम निकलता रहता है और अब लायर गेम एंड होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। नाओ समझ जाती है कि वो हारने वाली है। वो रोते हुए फुजिसावा के पास जाती है कि अकियामा पता नहीं कहां चला गया, उसने कहा था कि वो तिजोरी को खोल देगा। फुजिसावा हंसने लगता है कि मैं जानता था तुम तिजोरी नहीं खोल पाओगे। नाओ अब रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरे 100 मिलियन मुझे लौटा दो। तो फुजिसावा उसे साफ मना कर देता है और धक्का मार के दूर गिरा देता है। इसके बाद वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है और घड़ी की तरफ देखने लगता है। नाओ बाहर चिल्लाती रहती है और देखते ही देखते 1 घंटा पूरा हो जाता है और 5 बज जाते हैं। यानी कि फुजिसावा ने ये गेम और 100 मिलियन जीत लिए थे। वही नाओ हार गई थी और उस पे 100 मिलियन का कर्जा हो गया था। तभी फुजिसावा के घर की घंटी बजती है क्योंकि एजेंट पैसा कलेक्ट करने आ गया था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या नाओ सच में हार गई है? जानेंगे अगले एपिसोड में। तो उसे मिस ना करने के लिए अगर